हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी सही होंगे। ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो से हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो से सबसे पहले तो हम रीडिंग सीखेंगे, स्पीकिंग सीखेंगे एंड कुछ वोकेबलरी सीखेंगे। ओके, तो वीडियो चालू करते हैं। माई लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर। ओके, यहाँ पे जानिए रोलर कोस्टर का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव। ओके, उतार चढ़ाव। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब लाइफ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जीवन या ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी में क्या है, उतार चढ़ाव है। एक यह ए लिखा है तो यहाँ पे एक मेरी ज़िंदगी एक उतार चढ़ाव है बोल सकते हैं। किसका, ऑफ। ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होगा, का। स्ट्रगल्स, स्ट्रगल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे संघर्षों से हो, क्योंकि एस लगा है प्लूरल फॉर्म में। ओके, संघर्षों एंड और अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे उपलब्धियाँ। अचीवमेंट रहता है तो उपलब्धि रहता है, क्योंकि यहाँ ऐसे ये भी प्लूरल फॉर्म है इसकी। यहाँ पे उपलब्धियाँ होगा। ओके, दिया, क्योंकि अनेक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा है। मेरी ज़िंदगी एक उतार चढ़ाव है, काहे कि संघर्ष और उपलब्धियाँ की। ओके, आगे देखते हैं। आई बिलीव दैट। आई बिलीव का मतलब क्या होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, या मेरा ऐसा मानना बोलेंगे। बिलीव का मतलब विश्वास करना होता है जनरली, लेकिन यहाँ पे हम मानने से लेंगे, या मैं ऐसा मानता हूँ कि। दैट का मतलब कि क्या, इवन दो। इवन दो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, भले ही। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ज़िंदगी सुंदर है या अच्छी है बोल सकते हैं। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, सुंदर है। बट, मगर बोलेंगे, बट का मतलब है लेकिन। वन शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस चैलेंजेस। वन शुड मतलब किसी को या हर किसी को मतलब क्या रहना चाहिए, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा। बी रेडी। बी रेडी का मतलब तैयार रहना चाहिए। किसके लिए, रेडी का मतलब बोलेंगे तैयार। बी का मतलब होना होता है आमतौर पे। एंड टू, फेस। फेस का मतलब यहाँ से चेहरे से नहीं होगा, इसका मतलब होता है सामना करना यहाँ पे। ओके, किसका सामना करना, चैलेंजेस का मतलब चुनौतियों का। मतलब हम में से मतलब हर किसी को क्या रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए किसके लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं। अ पर्सन कैन नेवर अचीव सक्सेस। एक व्यक्ति, ये पर्सन का मतलब यहाँ पे व्यक्ति होगा। कैन, नेवर। कैन का मतलब सकना होता है, आपने देखा होगा इससे पहले भी। नेवर का मतलब कभी नहीं होगा, कभी नहीं। एक पर्सन कभी अचीव नहीं कर सकता। अचीव का मतलब क्या होता है, हासिल करना, प्राप्त करना, सक्सेस, सफलता। एक व्यक्ति कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। इफ़ का मतलब यदि। ही, ही का मतलब वह है। डज नॉट फेस चैलेंजेस, वह चुनौतियों का सामना नहीं करता। चैलेंजेस का मतलब आपको बताया हूँ, चुनौतियाँ होगा, चुनौतियाँ। ओके, एंड फेस का मतलब सामना करना। ओके, वो कभी, एक व्यक्ति कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो चुनौतियों का सामना नहीं करता विथ अ स्ट्रॉन्ग माइंड। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, मजबूत। मजबूत और माइंड का मतलब दिमाग। अगर वो एक मजबूत दिमाग के साथ अगर चुनौती का सामना नहीं कर सकता तो वो कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ओके, अगर वो नहीं करता है ये सब तो। आगे देखते हैं। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। मैं 23 साल का हूँ। ओके, आफ्टर माई स्कूल लाइफ मतलब स्कूल के बाद बोल सकते हैं। स्कूल में जो आपका 12th तक का सेशन रहता है उसके बाद की बात हो रही है। स्कूल ज़िंदगी के बाद, लाइफ का मतलब ज़िंदगी। आई वॉज श्योर दैट, मैं निश्चित था बोल सकते हैं, मुझे यकीन था बोलेंगे। यहाँ पे श्योर का मतलब यकीन बोलेंगे, या निश्चित था बोल सकते हैं, यकीन था। दैट, ओके, ये पास्ट का था, यहाँ पे था से होगा पास्ट का सेंस। ओके, दैट की। प्री मेडिकल मतलब पूर्व चिकित्सा बोल सकते हैं यहाँ पे। पूर्व चिकित्सा। इज समथिंग, कुछ है बोल सकते हैं। समथिंग का मतलब कुछ, इज का मतलब है। पूर्व चिकित्सा कुछ है। ओके, स्कूल लाइफ के बाद मुझे यकीन था कि पूर्व चिकित्सा कुछ है। आई शुड गो फॉर मतलब मुझे ये करना चाहिए। गो फॉर का मतलब आप यहाँ पे जानिए, जैसे कि आपका फ्रेंड कोई मोबाइल लिया है, अब वो मोबाइल को बोलता है भाई बहुत बढ़िया मोबाइल है, यू मस्ट गो फॉर बोलेगा, यू मस्ट गो फॉर इट मतलब तुम इसके लिए इसको ज़रूर परचेस कर लो। तो ज़रूर के लिए बोल सकते हैं, मतलब उस काम के लिए हम बोल रहे हैं करने को। तो ये यहाँ पे किस काम के लिए शोर था, वो मेडिकल करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, आई शुड मतलब कि मुझे यकीन था किसके लिए, पूर्व चिकित्सा के लिए, जो कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ या करूँगा बोल सकते हैं। ओके, यहाँ तक आप समझ में आ गए गो फॉर का यूज। आगे देखते हैं। माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ओके, फेवरेट का मतलब जानिए पहले, यहाँ पे क्या होगा, पसंदीदा। पसंदीदा सब्जेक्ट का मतलब बोलेंगे यहाँ पे विषय।
कौन से हैं का मतलब यहाँ पे है प्लूरल के लिए है यहाँ पे। ओके, बायोलॉजी जीव विज्ञान एंड केमिस्ट्री का बोलेंगे रसायन शास्त्र। मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी और केमिस्ट्री। के आगे देखते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। लाइक एवरीवन, हर किसी की तरह। लाइक का मतलब तरह होगा यहाँ पे, एवरीवन के मतलब सभी की तरह बोलेंगे, हर कोई की तरह बोलेंगे। ओके, आई आल्सो हैव एन एम, सभी की तरह मेरा भी एक एम है, लक्ष्य। एम का मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे? लक्ष्य। ओके, इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में, सभी की तरह मेरा भी ज़िंदगी में लक्ष्य। ओके, गोल को बोलते हैं, गोल का ये सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं। आई बिलीव दैट अ लाइफ विदाउट एनी एम इज़ वेट, मेरा ऐसा मानना है बोलेंगे यहाँ पे। मैंने पहले भी देखा था ऐसा शब्द ऊपर वाले स्लाइड पे। ओके, आई बिलीव दैट मतलब मेरा ऐसा मानना है। दैट का मतलब कि आ लाइफ विदाउट, एक लाइफ मतलब एक जिंदगी विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना होता है, के बिना, एनी एम कोई या किसी, एम का मतलब क्या होगा? लक्ष्य। इज़ वेस्ट, वेस्ट का मतलब व्यर्थ बोलेंगे, मतलब जिसका कुछ मतलब नहीं हो। ओके, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि किसी एम के बिना या कोई एम के बिना हमारी ज़िंदगी व्यर्थ है। ओके, आगे देखते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम एन एफिशिएंट डॉक्टर वन डे। आई वांट टू, वांट का मतलब भी जानना, पहले चाहना होता है। ओके, मैं चाहता हूँ क्या? टू बिकम, बिकम का मतलब बनना या होना। क्या बनना चाहता हूँ? एन एफिशिएंट डॉक्टर वन डे। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, एक अच्छा डॉक्टर बोल सकते हैं। कुशल डॉक्टर का मतलब तो आप सभी को पता होगा। वन डे एक दिन, मैं एक कुशल डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ओके, माई डैड इज आल्सो अ डॉक्टर, मेरे पिताजी भी एक डॉक्टर है। आल्सो का मतलब जान यहाँ पे भी होता है। ओके, अ डॉक्टर एक डॉक्टर है। एंड और, इसका मतलब यहाँ पे और हुआ। होल्ड्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्लेस इन सोसाइटी, होल्ड्स का मतलब अगर जनरली देखें तो यहाँ पे रखना होता है, पकड़ना होता है। ओके, पकड़ना बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या होगा? अ वेरी रिस्पेक्टेबल, सम्मानजनक या इज्जतदार व्यक्ति बोल सकते हैं। प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान बोलते हैं। इन सोसाइटी, समाज में एक अच्छा स्थान रखते हैं बोल सकते हैं। सम्मानजनक इंसान है बोल सकते हैं, इज्जतदार इंसानों के। सोसाइटी का मतलब क्या होगा? समाज। आगे देखते हैं। ही इज़ माई रोल मॉडल, वह मेरे आदर्श हैं बोल सकते हैं। रोल मॉडल का मतलब आदर्श बोल सकते हो या प्रेरणा स्रोत, जिससे, जिसको देखकर आप कुछ सीखते हो। ओके, आई सी सम करप्ट डॉक्टर्स इन दिस सोसाइटी, मैं देखता हूँ। सी का मतलब यहाँ पे देखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस है। ओके, आई सी सम करेक्ट, सम का मतलब कुछ, करप्ट का मतलब बोलते हैं भ्रष्ट। ओके, बेईमान बोल सकते हैं इसको। और डॉक्टर्स इन दिस सोसाइटी, इस समाज में है। ओके, मैं कुछ भ्रष्ट डॉक्टर देखता हूँ इस समाज में। एंड बिकॉज ऑफ देम, और एंड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? और बिकॉज ऑफ का मतलब जानिए, बिकॉज के साथ ऑफ आता है, इसका मतलब बन जाता है के कारण। ओके, देम का मतलब उनके कार्य, उनके कारण, उनके कारण। ओके, उन डॉक्टर के कारण, किन डॉक्टर के कारण? जो भ्रष्ट है। ओके, बेईमान डॉक्टर है। पीपल हैव ट्रस्ट इश्यूज विद डॉक्टर, उन लोगों के कारण जो पीपल रहते हैं, लोग का, पीपल का मतलब क्या होता है? लोगों का बोल सकते हैं। लोग का ट्रस्ट इशू रहता है, जो विश्वास का मुद्दा रहता है। ओके, विश्वास का मुद्दा रहता है किसके साथ? इशू का मतलब क्या होगा? मुद्दा। इशूज है तो यहाँ पे मुद्दे होंगे। विद डॉक्टर, डॉक्टर के साथ जो लोग का रहता है, ये भ्रष्ट डॉक्टर के कारण विश्वास का मुद्दा रहता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आए हो। आगे देखते हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ चेंज इन दिस इमेज, मैं क्या करना चाहता हूँ? आई वांट मतलब, वांट का मतलब आपको पहले बताया, आप सभी को पता होगा, हमने पिछले कुछ सेशन में भी डिस्कस किया। इसका मतलब, वांट का मतलब होता है चाहना। मैं चाहता हूँ क्या? टू क्रिएट, क्रिएट मतलब बदलना या बनाना बोल सकता हूँ। चेंज एक बदलाव, चेंज का मतलब बदलाव। इन दिस इमेज, इन दिस इमेज मतलब इस छवि में, यह छवि में बोल सकते हैं। छवि में इसका मतलब छवि होता है। मैं एक बदलाव लाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ इस छवि में बोल सकते हो। जो डॉक्टर के प्रति जो भ्रष्ट इमेज है ना पीपल लोग की, मतलब बेईमान होते हैं डॉक्टर, इस इमेज के प्रति मैं वो लाना चाहता हूँ बदलाव। ओके, आगे देखते हैं। आई एम ऑलरेडी स्टडिंग टू हार्ड, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ। ऑलरेडी का मतलब पहले से बोल सकते हैं, पहले से। टू हार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा। स्टडिंग का मतलब पढ़ाई करना। ओके, एंड और आई होप टू मेक माई फैमिली प्राउड वन डे, आई होप और मैं आशा करता हूँ। होप का मतलब क्या होता है? आशा करता हूँ। टू मेक मतलब मैं, मेक का मतलब बनाना होता है।
ये करना बोल सकते हैं। ओके, माय फैमिली, मेरे परिवार को। प्राउड का मतलब क्या होता है? फैमिली का मतलब जानिए पहले। परिवार बोल सकते हैं, सदस्य बोल सकते हैं। प्राउड का मतलब होता है गर्व। वन डे, एक दिन। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन मेरे परिवार को मेरे ऊपर गर्व होगा बोल सकते हैं। ओके, मैं मतलब बनाने करना। आगे देखते हैं। आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स। मेरे बहुत मतलब कई अच्छे दोस्त हैं। मैनी का मतलब क्या होगा? कई। ओके, गुड का मतलब अच्छा होगा, एंड फ्रेंड्स का मतलब तो दोस्त आप सभी को पता है। मेरे कई अच्छे दोस्त हैं। ओके, बट, मगर या लेकिन बोल सकते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़ राम। मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है बोल सकते हैं। बेस्ट का मतलब अच्छा बोलेंगे, अच्छा। बेस्ट मतलब बहुत अच्छा दोस्त का नाम क्या है? राम। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे देखते हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरे 2 भाई हैं। ओके, एंड 3 सिस्टर्स, एंड 3 बहनें। ओके, आई लव देम सो मच। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। देम का मतलब ये किसके लिए है? किसके लिए? ये ब्रदर एंड सिस्टर के लिए। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आए। इसको हम जल्दी से एक और बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जिससे आपका किसी भी सेंटेंस में डाउट रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं। माई लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर ऑफ स्ट्रगल्स एंड अचीवमेंट। जो मेरी ज़िंदगी एक उतार चढ़ाव है, किसकी? एक संघर्षों और उपलब्धियों का उतार चढ़ाव है मेरी ज़िंदगी में। ओके, आगे देखते हैं। आई बिलीव दैट इवन दो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बट वन शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस चैलेंजेस। आई बिलीव दैट मतलब मेरा ऐसा मानना है कि भले ही लाइफ मतलब ज़िंदगी बहुत सुंदर है, बट हम में से किसी को भी, हर किसी को क्या रहना, हमेशा तैयार रहना चाहिए किसके लिए? चुनौतियों का सामना करने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। अ पर्सन कैन नेवर अचीव सक्सेस। एक पर्सन कभी सक्सेस अचीव नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता सफलता, इफ़ यदि ही डज नॉट फेस चैलेंजेस विद स्ट्रॉन्ग माइंड। अगर वो मजबूत दिमाग के साथ चुनौतियों का सामना नहीं करता है तो। कि आगे देखते हैं। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। मैं 23 साल का हूँ। आफ्टर माई स्कूल लाइफ, मेरी स्कूल लाइफ के बाद। ओके, स्कूल ख़त्म होने के बाद बोल सकते हैं। आई वॉज श्योर दैट प्री मेडिकल इज समथिंग आई शुड गो फॉर। मतलब कि मुझे यकीन था बोल सकते हैं कि इसके लिए पूर्ण चिकित्सा कुछ है जिसे मुझे करना चाहिए बोल सकते हैं। ओके, माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। मतलब मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन कौन से थे? विषय थे जीव विज्ञान एंड रसायन शास्त्र। लाइक एवरीवन, सभी की तरह, आई आल्सो हैव एन एम इन माई लाइफ। सभी की तरह मेरी ज़िंदगी में भी लक्ष्य है। ओके, आई बिलीव दैट, मैं ऐसा मानता हूँ कि अ लाइफ विदाउट एनी एम इज़ वेस्ट। मतलब एक जिंदगी बिना किसी एम के मतलब लक्ष्य के व्यर्थ है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आई वॉन्ट टू बिकम एन एफिशिएंट डॉक्टर। मैं एक कुशल डॉक्टर बनना चाहता हूँ वन डे, एक दिन। ओके, माई डैड इज़ आल्सो अ डॉक्टर। मेरे पिताजी भी एक डॉक्टर हैं। एंड होल्ड्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्लेस इन सोसाइटी। और उनका समाज में बहुत सम्मानजनक स्थान है। ओके, ही इज़ माई रोल मॉडल। वह मेरे आदर्श हैं या प्रेरणा स्रोत हैं बोल सकते हैं। आई सी सम करप्ट डॉक्टर इन दिस सोसाइटी। मैं इस सोसाइटी में मतलब इस समाज में भ्रष्ट डॉक्टर देखता हूँ। ओके, एंड बिकॉज ऑफ देम, उन भ्रष्ट डॉक्टरों के कारण पीपल हैव ट्रस्ट इश्यूज विद डॉक्टर। पीपल को मतलब लोगों को विश्वास का मुद्दा रहता है उनके प्रति। मतलब सोचते हैं कि ये करप्ट पैसे वैसे लेते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में मतलब लूटने का काम करते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ चेंज इन दिस इमेज। मैं जो इस छवि में बदलाव लाना चाहता हूँ, बदलाव करना चाहता हूँ बोल सकते हैं। ओके, आई एम ऑलरेडी स्टडिंग टू हार्ड। मैं पहले से बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड आई होप टू मेक माई फैमिली प्राउड वन डे। और मैं आशा करता हूँ कि एक दिन मेरी फैमिली को गर्व महसूस कराऊंगा। ओके, आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स। मेरे बहुत ये कई अच्छे दोस्त हैं बोल सकता हूँ। बट माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ राम। बट मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है बोल सकते हैं उसका नाम क्या है? राम। आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरे 2 भाई हैं। एंड 3 सिस्टर, एंड 3 सिस्टर, 3 बहनें। आई लव देम सो मच। मैं उनसे बहुत प्यार कर सकता हूँ। देम किसके लिए यूज किया गया है? ब्रदर एंड सिस्टर के लिए। इसी स्टोरी में से मैंने ये 2 शब्द लिया हूँ। इवन दो इसका मतलब होता है भले ही। रोलर कोस्टर इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।